तो भाई देखो, लास्ट जो लेक्चर था ना हमारा, उसमें हम लोगों ने अमाइड का हाइड्रोलिसिस जो है वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। हमने कर दिया था अमाइड का हाइड्रोलिसिस कर दिया था, ठीक है। अमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, अमाइड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो अमाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे क्या बनता है, अगर एसिडिक मीडियम में करूंगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया, ठीक है। और अगर मैं अमाइड का हाइड्रोलिसिस करूं बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में मुझे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलेट आयन, क्या बनता था, कार्बोक्सिलेट आयन बनता था, और साथ में क्या मिलती थी, अमोनिया मिलती थी, NH3, ठीक है। तो ये चीजें ऑक्टेन हो गई थी। तो हमने अमाइड की जो कहानी थी वो देख ली थी। अब याद करो, मैंने ना तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि जो अपने डेरिवेटिव्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, एक तो एसाइल क्लोराइड होता है, एक एनहाइड्राइड होता है, एक एस्टर होता है, और फिर एक अमाइड होता है। साथ साथ में हमारा एक पांचवा क्या कहते हैं, एसिड डेरिवेटिव भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल, ठीक है ना। तो जब हम लोग अमाइड से आगे चलते हैं ना तो नाइट्राइल आता है। तो नाइट्राइल कैसे बना सकते हैं हम, देख लो। देखो अमाइड का जो डिहाइड्रेटेड फॉर्म है ना, उसी को हम नाइट्राइल बोलते हैं। तो इसीलिए वो भी एक एसिड डेरिवेटिव की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट में पढ़ लेते हैं, हमारा जो लास्ट हमारे पास में एसिड डेरिवेटिव है वो कौन होता है, नाइट्राइल होता है, ठीक है। अच्छा नहीं, नाइट्राइल से पहले ना कुछ एक चीजें बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। हमने सिंथेसिस तो पढ़ ही लिया था, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम ना इस बार बनाएंगे साइक्लिक लैक्टोन बना देता हमने, तो लैक्टम, ठीक है ना। साइक्लिक लैक्टम बना देते हम लोग, लैक्टम बनाते हैं, ठीक है। याद करो जब हम लोग वो बना रहे थे, क्या कहते हैं, एसिड और अल्कोहल का कंडेंसेशन करा रहे थे, तो हमारे पास में क्या बन रहा था, लैक्टोन बन रहा था। सिमिलरली अगर मैं एसिड और किसी अमीन ग्रुप का कंडेंसेशन कराऊंगा तो क्या बनेगा, लैक्टम बनेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना वापस से, अगर मैं एसिड और अल्कोहल को कंडेंस कराता हूं तो क्या बनता है, लैक्टोन बनता है। अगर मैं लैक्टम बनाना चाहता हूं तो लैक्टम क्या होता है, एसिड और अमोनिया ग्रुप, मतलब अमीन ग्रुप का वो क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, तो उसको हम लोग लैक्टम बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो जैसे हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा पढ़े थे ना, तो वैसे ही हम लोग अल्फा बीटा गामा डेल्टा यहाँ पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जैसे मान लो कि मैं बोलूं अल्फा, ठीक है ना, अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। तो अल्फा अमीनो एसिड में जो चीज बनती है ना वो क्या होती है, पहली बात तो अल्फा अमीनो एसिड देख लेते हैं क्या होता है। अल्फा अमीनो एसिड, ये हो गया तुम्हारे पास में अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो जब अल्फा अमीनो एसिड था, या फिर जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड था जब, तो वहां पर क्या बन रहा था, लैक्टाइड बन रहा था। तो यहां से क्या बनता है, लैक्टिन बनता है, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, लैक्टिन। जब इसका तुम कंडेंसेशन कराओगे, जैसे वहां पे लैक्टाइड बन रहा था ना अल्फा के लिए, वैसे यहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिन बनता है। क्या बनता है, लैक्टिन बनता है। अब लैक्टिन कैसा होता है वो देख लेते हैं। जैसे उसमें क्या हो रहा था, अल्फा वाले में क्या हो रहा था, वहां पे लैक्टोन में इसका एसिड दूसरे के मतलब इसका अल्कोहल दूसरे के एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था, और दूसरे का अल्कोहल इसके एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अमीन दूसरे के एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और दूसरे का जो अमीन है वो इसके एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। मतलब इंटर मॉलिक्यूलर वो होगी, ठीक है ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी रिएक्शन। तो अगर मैं मैकेनिज्म देखना चाहूँ तो मैकेनिज्म बहुत आसान है, देख लो। देखो तुम्हारे पास में क्या होगा, पहले तो ये R है, ये यहाँ पर तुम्हारे पास में NH2 है, NH2 है, ये इसका लोन पेयर हो गया। यहाँ पर तुम्हारे पास में एसिड ग्रुप है। सिमिलरली यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या होगा, OH ग्रुप होगा, डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। यहाँ पर तुम्हारे पास में लगा होगा है, इसको R लगा दो यहाँ पे, इसको यहाँ पे लगा दो R ग्रुप, और यहाँ लगा दो NH2, इसके लोन पेयर हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इसमें होगा क्या, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पे। अब क्योंकि ना इसमें एसिडिक मीडियम प्रोवाइडेड होता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइडेड होता है, तो एसिडिक मीडियम अगर तुम प्रोवाइड कर रहे हो मान लो, तो होगा क्या कि वो ना इसको मान लो उसने प्रोटोनेट कर दिया, इसको उसने प्रोटोनेट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इस सेंटर की, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सेंटर है, उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो इंक्रीज हो गई, मतलब उसकी न्यूक्लियोफाइल के अटैक कराने की टेंडेंसी यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। तो कैसे अटैक होगा, देखो ये अटैक मारेगा यहाँ और ये अटैक मारेगा इधर, तो ये बॉन्ड ऊपर चल जाएगा, इधर ये बॉन्ड ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, देखो तुम्हारे पास क्या होगा, ये होगा नहीं क्या कर रहा हूँ, ये होगा मान लो 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, और ये हो जाएगा 6। 6 मेंबर रिंग बन रही है, जिसमें सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर क्या लगा हुआ है तुम्हारे पास में, सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो बना लेते हैं। तो अगर मान लो मैं ऐसे करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें,
ऐसा, ये अगर मान लो ये तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है कि नाइट्रोजन अभी सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर है रिलेटिव टू ईच अदर, यहाँ पर भी नाइट्रोजन दोनों सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे है रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। अब देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए, सेकंड वाले पे 2 हाइड्रोजन लगाओ, पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ वाले पर भी यही काम हो रखा है, 2 हाइड्रोजन लगाओ और पॉजिटिव चार्ज चिपका दो, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट पोजीशन पे 2 OH ग्रुप है, फर्स्ट पोजीशन पर 2 OH लगा दो, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे हो गए, थर्ड पोजीशन पे R ग्रुप लगा है, थर्ड पे R चिपकाओ, ठीक है। उसके बाद में देखो सिक्स्थ पे R चिपका दो, सिक्स्थ पे R चिपका दो, और फिर तुम्हारे पास है फोर्थ पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगेंगे, ठीक है ना, ये वाला OH और ये वाला OH, फोर्थ पोजीशन पर 2 OH ग्रुप लग जाएंगे, यही होगा। अब देखो यहां से पानी का लॉस होगा, वो इससे प्रोटॉन लेगा, यहां से पानी का लॉस होगा, वो इससे प्रोटॉन लेगा, तो तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा बनेगा, प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा कुछ ऐसा, नाइट्रोजन है उस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ नाइट्रोजन है इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R, ठीक है। ये मिल जाएगा तुम्हें। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग लैक्टिन बोलते हैं, नाम ध्यान रखना है इसका क्या होता है, लैक्टिन। तुम चाहो तो इस एरो को अब ऐसे बनाने की बजाय ऐसे बना दो, जब मैंने H+ दिया तो ये इंट्रामोलिकुलरली क्या हुआ, कंडेंस हो गया, और जैसे ये इंट्रामोलिकुलरली कंडेंस हुआ तो इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टिन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना अल्फा लैक्टम पॉसिबल नहीं है, अल्फा लैक्टम नहीं बनता कभी भी, ठीक है। तो जैसे वहां पे अल्फा लैक्टोन नहीं बनना था, है ना, अल्फा लैक्टोन भी नहीं बनाया था हमने, वहां पे हम लोग क्या बनाते हैं, लैक्टाइड बना रहे थे, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, लैक्टिन बनाते हैं, लैक्टिन एम होता है ये, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला मान लो मेरे पास में बीटा अमीनो एसिड है, ठीक है ना, इस बार क्या है, बीटा पर है अमीनो ग्रुप, इस बार मेरे पास में है बीटा अमीनो एसिड। देखो भाई सेकंड मेरे पास जो आएगा वो आएगा बीटा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो एसिड का तो तुम जानते हो ये क्या करेगा, अनसैचुरेशन करेगा, जैसे उसमें हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो तुम्हारे पास NH2 है, यहाँ पर R है, तो यहाँ पर ऐसा होगा C डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा ये बीटा पोजीशन। जब तुम बीटा पे अमीनो लेकर के इसको चले रहे हो तो यहाँ पे जब तुम इसका हीटिंग करोगे ना एसिडिक मीडियम के अंदर, तो क्या करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कर लेगा, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, अनसैचुरेशन, फिर ये आएगा डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है, ये बन जाएगा। जैसे उसमें भी हो रहा था हाइड्रोक्सी एसिड में, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में भी तो अल्फा बीटा का सैचुरेशन आ रहा था। सिमिलरली मान लो अगर मैं थर्ड एग्जांपल ले लूं, गामा पोजीशन पर ले लूं, ठीक है ना, गामा अमीनो एसिड ले लिया मान लो मैंने, तो गामा अमीनो एसिड में क्या होगा, देखो तुम्हारे पास में कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर आएगा NH2 और यहाँ पे मेरे पास आएंगे 2 CH2 यूनिट और फिर ये अल्फा बीटा और ये हो गए मेरे पास गामा यूनिट, ठीक है ना। तो गामा से क्या होगा, गामा से अटैक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन पर अटैक, ऑक्सीजन पर अटैक होगा, और उसके बाद मान लो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम थोड़ा सा रखना पड़ता है ताकि ये प्रोटोनेट हो और ये इसमें ऐड हो सके। तो मान लो तुमने ऐसा कर दिया, तो तुम्हें देखना है कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर रिंग बन रही है, ठीक है ना, जिसमें से एक कौन है, नाइट्रोजन है, तो तुम 5 मेंबर रिंग बनाओ जिसमें एक नाइट्रोजन चिपका दो, ठीक है, 5 मेंबर रिंग जिसमें एक नाइट्रोजन, फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन को दे दिया, ठीक है, फर्स्ट नंबर किसको दिया है, नाइट्रोजन को दिया है। सेकंड पोजीशन पे R ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड पे R ग्रुप लगा दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ, ठीक है ना। सेकंड पे मैंने R ग्रुप लगा दिया, फिफ्थ पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं और इस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ से वाटर लॉस होगा, वो वाटर इससे प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास में। अब ये बन चुका है ना, तो इसमें मुझे क्या करना है, देखो यहाँ से ये हाइड्रेट दिख रहा है, यहाँ से वाटर का लॉस होगा और वो क्या करेगा, वो वाटर इससे प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है, देखो मेरे पास नाइट्रोजन आएगा, 5 मेंबर रिंग बन रही है, जहाँ पे यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या लगेगा, R ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अल्फा अमीनो एसिड, वो सॉरी गामा अमीनो एसिड, वो तुम्हें क्या देगा, गामा लैक्टम दे देगा, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका नाम क्या होगा, गामा लैक्टम, इसका नाम होता है गामा लैक्टम, ये ध्यान रखना, ठीक है।
चलो गामा लैक्टम बन गया। फिर अब डेल्टा लैक्टम बना लेते हैं। डेल्टा लैक्टम कैसे बनेगा, बहुत आसान है, ठीक है। डेल्टा लैक्टम देखो भैया, डेल्टा लैक्टम देखो, डेल्टा लैक्टम कैसा बनता है, R ग्रुप है, तुम्हारे पास NH2 है और तुम्हारे पास में 3 होंगे इस बार, ये 1 2 3 और डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तुम जैसे इसको प्रोटोनेट करोगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो सपोज ये प्रोटोनेट हुआ, ठीक है, और ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक मारेगा इसके ऊपर, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक मार रहा है, ठीक है। कितनी मेंबर रिंग बन रही है, 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 मेंबर रिंग बन रही है जिसमें एक कौन है, नाइट्रोजन है, तो एक तो नाइट्रोजन हो गया और उसके बाद हमने 6 मेंबर रिंग बना दी, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन है, तो ये सेकंड होगा और ये सिक्स्थ होगा, सीधी सी बात है। सेकंड पोजीशन पे R ग्रुप लगाओ, सेकंड पोजीशन पे R ग्रुप लगाओ और सिक्स्थ पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगाओ, 2 OH ग्रुप लगाओ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है नहीं 2 हाइड्रोजन होंगे ना, तब पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब तुमने क्या करा, जैसे ही यहाँ से वाटर का लॉस होगा, यहाँ से H3O+ निकलेगा। H3O+ कैसे निकलेगा, ये हाइड्रेट है, हाइड्रेट वाटर छोड़ेगा और इससे प्रोटॉन लेगा, H3O+ बन जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनाने वाला है, प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारे पास में N, यहाँ पर R और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, साइक्लिक अमाइड है कि नहीं, अच्छा एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी रहेगा ना, ठीक है। ये क्या बना, ये एक साइक्लिक अमाइड बन चुका है और ये जो साइक्लिक अमाइड है, साइक्लिक अमाइड है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है लैक्टम, नाम होता है लैक्टम। और कौन सा लैक्टम है ये, क्योंकि मैंने डेल्टा पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा रखा था, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, इसको डेल्टा लैक्टम बोल दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा लैक्टम की कहानी हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो 4 थे ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। इन पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साइक्लिक जो होते हैं एस्टर होते हैं वो क्या बोलते हैं, लैक्टोन बोलते हैं। साइक्लिक जो अमाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी साइक्लिक जो वो होता है एस्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लैक्टोन बोलते हैं, और साइक्लिक जो अमाइड होते हैं उसको लैक्टम बोलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है ये चीज। तो लैक्टम की कहानी जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। अब हम आएंगे नाइट्राइल के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर आएंगे, नाइट्राइल के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो हमने अमाइड फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया, अब हम लोग इस पर आ रहे हैं, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप पर आ रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। देखो नाइट्राइल के बारे में ना यार हमेशा एक चीज ध्यान रखना, नाइट्राइल क्या है, नाइट्राइल होता है RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये जो RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, ये एक्चुअली डिहाइड्रेटेड फॉर्म होता है, किसका, अमाइड का, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये अमाइड का डिहाइड्रेटेड फॉर्म होता है, मतलब अगर तुम अमाइड में से पानी निकाल दो तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज द डिहाइड्रेटेड फॉर्म, डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ अमाइड, ठीक है। अमाइड का डिहाइड्रेटेड फॉर्म होता है ये, मतलब अगर मान लो मैं ऐसा लिखूं कि मेरे पास में RC डबल बॉन्ड NH2 है और मैं इसके अंदर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दूं, जैसे कि P4O10 या इसकी जगह P2O5 पे लिख के दे सकता था वो तुम्हें, और उसके बाद इसको हीट कर दूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई पहली बात तो P4O10 जो है ना वो क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ये इसमें से पानी निकाल देता है, H2O का लॉस कर देगा। अब H2O कैसे जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये रिलीज होगा, तो यहाँ से जैसे ये रिलीज हुआ तो ये क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये बन जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि RC ट्रिपल बॉन्ड N जो है ना, नाइट्राइल जो होता है फंक्शनल ग्रुप, वो इसीलिए एसिड डेरिवेटिव माना जाता है। क्यों माना जाता है एसिड डेरिवेटिव, क्योंकि जब तुम इसको वापस से पानी दोगे ना तो ये अमाइड बना देगा, ठीक है। और अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर तुमने नाइट्राइल में पानी डाला तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मैंने बताया तुम्हें कि नाइट्राइल की कई रिएक्शन बताई मैंने तुम्हें, पहला मैंने नाइट्राइल की कौन सी रिएक्शन बताई थी, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ बताई थी। मैंने तुम्हें बोला था कि नाइट्राइल को जब भी तुम ग्रिग्नार्ड के साथ में रिएक्शन कराओगे और फिर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बनता था, कीटोन बन रहा था। दूसरी रिएक्शन मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर मैं नाइट्राइल को LiAlH4 से रिड्यूस करवाऊं तो RCH2NH2 बनता है। तीसरी रिएक्शन मैंने तुम्हें ये बताई थी कि RCN को अगर मैं पानी ऐड कर दूं उसके अंदर तो वो क्या करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि RCN एक डिहाइड्रेटेड फॉर्म है, किसका डिहाइड्रेटेड फॉर्म है, अमाइड का। तो अगर मैं इसको हाइड्रेट करूंगा वापस से तो क्या होगा, ये वापस से अमाइड बनेगा। भाई इससे पानी निकाला तो ये बन गया, अब इसमें वापस पानी डालूंगा तो वापस ये बनेगा ना।
और मुझे पता है कि एक बार अमाइड बन गया और वाटर एक्सेस में है तो अमाइड वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्यों? क्योंकि अमाइड एक एसिड डेरिवेटिव है और एसिड डेरिवेटिव की जब भी पानी के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, एडिशन एलिमिनेशन होगा, अमोनिया बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। ठीक है, तो ये हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल के बारे में। तो सिमिलरली अगर मैं यहीं से तुम्हें बताना चाहूं तो हम ये लिख सकते हैं कि अमाइड्स कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस in both acidic and basic medium to give carboxylic acids। एक और चीज ध्यान रखना, तीन रिएक्शन तो जो मैंने बताई थी वो ये थी कि एक तो इसकी हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन, एक LiLH4 के साथ में, एक RMG के साथ में, एक और रिएक्शन थी डाइबल H के साथ में, है ना, जहाँ पे हम लोग इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते थे, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हम लोग अमाइड का जो है वो हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। अब होता क्या है, देखो मान लो मेरे पास में RC ट्रिपल बॉन्ड N है और मैंने इसकी रिएक्शन कराई H2 के साथ में, तो पहले क्या होगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म था, जिसे हाइड्रेट करूंगा तो क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, RCONH2 बनेगा। और RCONH2 का फर्दर अगर मैंने हाइड्रोलिसिस कराया तो प्रोडक्ट क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड OH, ये बनता है प्लस अमोनिया प्लस NH3। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि अमाइड का जब भी मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं, सॉरी, तो देखो हम लोग ये कर रहे थे, हमने उसका नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस कर लिया था, हमारे पास में एसिड बन गया था और अमोनिया बन गया था। ठीक है ना, तो एक्चुअली क्या हो सकता है दूसरा कि तुम्हारे पास में RC ट्रिपल बॉन्ड N दे दे और उसका हाइड्रोलिसिस करवाए OH माइनस, मतलब बेसिक मीडियम में करवाए, तो क्या होगा, अगर इससे रिएक्शन करवाएगा ना तो वो बनाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस NH3। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। ठीक है ना, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से कि बताओ मैंने एसिडिक मीडियम दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिडिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख लेनी है तुम्हें। ठीक है, तो हमने नाइट्राइल के बारे में जितनी कहानी थी ना वो देख ली। नाइट्राइल में मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले बता रखी है कि भाई नाइट्राइल की तीन रिएक्शन, थोड़ी सी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि नाइट्राइल की तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने तुम्हें पहले बता दी थी, और बता देता हूँ, एक और बता देता हूँ अभी, डाइबल H वाली भी लिख लेते हैं यहीं पे, कि भाई अगर तुम इसका H3O+ करोगे, मतलब हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड OH बना लेगा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ में करा दी तो क्या कर देगा, RCH2NH2 बना लेगा। ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन RMgX के साथ में करा करके H2O डाल दिया, R डैश डाला जैसे मान लो, तो RC डबल बॉन्ड R डैश बनेगा, कीटोन बन जाता है। ठीक है ना, और सिमिलरली अगर मान लो मैंने इसके अंदर क्या डाला, डाइबल H, ठीक है ना, डाइबल H, तो डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या करता है, इसमें RC डबल बॉन्ड को H लगा देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है उसकी वर्सेटाइलिटी बहुत है, बहुत ही वर्सेटाइल फंक्शनल ग्रुप है, एक से कई चीजें मिल जाती हैं इसमें। ठीक है ना, और फिर फर्दर तुम इनकी रिएक्शन कहीं पे भी करवा सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी जो थी वो हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, अगला हमें क्या करना है, देखो अब हमें बैठना है आगे लेकर के, जिसमें हम लोग आएंगे कौन से पोर्शन पे, हाँ, कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कार्बोनिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, कार्बोनिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज है। देखो ये क्वेश्चन ना तुमसे नॉर्मली कोई आ सकता है कि CO2 की तुम रिएक्शन H2O के साथ में कराते हो तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनता है, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है H2CO3। क्या बनता है, H2CO3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला CO2 + H2 वाला, ये बॉडी में भी होता है, हमारे शरीर में होता है, और इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है, ठीक है ना, एंजाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं हम लोग इस एंजाइम को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ CO2 + H2O जो है वो किस एंजाइम से बनता है, वो बनता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से।
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि भैया H2CO3 इज अनस्टेबल। H2CO3 अनस्टेबल तो छोड़ो, H2CO3 रेडिली ब्रेक्स इनटू CO2 एंड H2O। ये बहुत जल्दी ना CO2 और H2O में टूट जाएगा अगर कहीं बन गया तो, ठीक है। तो जैसे अगर हम लिखना चाहें तो अच्छा हाँ एक सेकंड, इसका स्ट्रक्चर भी लिख लेना। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है C डबल बॉन्ड OH OH, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं तो क्या बनेगा, सॉरी हाइड्रोलिसिस क्या है, मैं इसको तोड़ूं तो एक इसमें कन्वर्ट होगा CO2 प्लस H2O। अगर तुम इसको माइल्ड हीटिंग भी कर दी ना तो भी ये कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसके डेरिवेटिव बनाएंगे। तो इसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो कौन होते हैं, डेरिवेटिव जो होते हैं वो कौन होते हैं, देखो जो इसी से डिराइव करे थे, मतलब जैसे मान लो अगर मैं ये बना दूं तुम्हारे लिए C डबल बॉन्ड NH2 ये क्या होता है बताओ, ये होता है यूरिया, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरिया बोलते हैं। तो यूरिया क्या है, यूरिया एक एसिड डेरिवेटिव है ना। और किसका एसिड डेरिवेटिव है, कार्बोनिक एसिड का, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसमें H2 डाला तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे OH लगेगा, यहाँ पे OH लगेगा, वो क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है कि नहीं। और कार्बोनिक एसिड फर्दर किसमें टूटता है, CO2 प्लस H2O में। किसमें टूटता है, CO2 प्लस H2O में। तो जब भी तुम इसका यूरिया का हाइड्रोलिसिस करते हो तो यूरिया का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनता है, तुम्हारे पास में एसिड बनता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये एक डेरिवेटिव है ना। डेरिवेटिव में तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। इसका एसिड क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से फर्दर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस H2 में। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा सकता है कि भाई मेरे पास यूरिया है और मैंने उसका हाइड्रोलिसिस करवाया है, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो या तो ये बनवा सकता है या ये बनवा सकता है, जो उसको पूछना होगा वो पूछ लेगा, ठीक है ना। चलो इतना बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है ना, वो तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे वो देख लो। कार्बोनिक एसिड डेरिवेटिव दे देगा और उसमें तुमसे ना रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछेगा। जैसे मान लो कि उसने तुम्हें ऐसा दे दिया, उसने तुम्हें बोला कि मेरे पास में एक कंपाउंड है जो ये कुछ ऐसा दिख रहा है OR और यहाँ पर Cl दे रखा है और मैंने उसकी रिएक्शन कराई है NH2 माइनस के साथ में। ये मैंने 1 मोल लिया है और इसको भी मैं बेचारे को 1 मोल ले रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक प्रोडक्ट ये दे सकता हूँ कि मैं यहाँ पे OR दे दूँ और यहाँ पर NH2 दे दूँ और इसकी रिएक्शन में करा दूँ RC डबल बॉन्ड O माइनस के साथ में, ठीक है। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, ठीक है। तो तुम देखोगे कि भाई जैसे मान लो मैं इस वाले की रिएक्शन देखूं तो NH2 माइनस जब इस पे अटैक करेगा तो RO माइनस भी एक लीविंग ग्रुप है और Cl माइनस भी एक लीविंग ग्रुप है। बट दोनों में से अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है बताओ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि एसएन क्लोराइड की रिएक्टिविटी एस्टर से ज्यादा होती है, मतलब एनहाइड्राइड से भी ज्यादा होती है, एस्टर से भी ज्यादा होती है, अमाइड से भी ज्यादा होती है। तो एसएन क्लोराइड की रिएक्टिविटी तो ज्यादा क्यों है, क्योंकि Cl माइनस एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो ये NH2 माइनस जैसे अटैक करेगा ना, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और अब रिलीज करना है। तो रिलीज करने में RO माइनस रिलीज हो या Cl माइनस रिलीज हो, तो जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वही तो रिलीज होगा। दोनों में से मैं जानता हूं कि बेटर लिविंग ग्रुप Cl माइनस है, तो Cl माइनस रिलीज हो जाएगा। हमें पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NH2 C डबल बॉन्ड OR और यहाँ पर क्या बनेगा Cl माइनस, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर क्या होगा, ये अटैक मारेगा, ठीक है। अब मुझे रिलीज कराना है तो या तो मैं इसको रिलीज कराऊंगा, इसको रिलीज कराऊंगा। तो मुझे पता है कि यार इन दोनों के अंदर से बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, वैसे मैंने गलत लिख दिया ये। तो एक काम करो ना, इसको Cl कर दो, ठीक है। मुझे पता है कि ये है और ये है, दोनों में से किसी एक को रिलीज कराना है। तो मुझे पता है कि यार Cl बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये अटैक मारेगा ना, तो यहाँ Cl निकलेगा ना कि RO माइनस। क्यों, क्योंकि Cl एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू RO माइनस। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये R डैश है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा R डैश C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OR। ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। बहुत ही आसान काम था, तुम्हें करना कुछ नहीं है, दोनों में से जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा उसको निकालो और आंसर पाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बोनिक एसिड का फंडा, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड के बारे में जितनी कहानी थी वो हमने देख ली। अब यहाँ पर ना एक तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ जो यूजुअली ना लोग भूल जाते हैं, ठीक है। जब वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तब वो भूल जाते हैं इस चीज के बारे में। 1 मिनट देखता हूँ मैं, हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना एक ऐसा पोर्शन है जिसमें लोग ना यूजुअली आंसर गलत कर देते हैं। कैसे, क्योंकि भूल जाते हैं कि क्या क्या करना है आगे। तो इसको थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट के हिसाब से दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये होता है कि जो तुम्हारे बीटा कीटो एसिड्स होते हैं ना वो डी कार्बोक्सिलेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी कार्बोक्सिलेशन
ऑफ बीटा कीटो एसिड्स, बीटा कीटो एसिड्स। ठीक है, तो बीटा कीटो एसिड पहली बात तो होता कैसा है, देखो बीटा कीटो एसिड कुछ ऐसा होता है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। बीटा पे तुमने कीटोन लगाया है और ये एक एसिड है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो और क्या है, एसिड है। ध्यान रखना तुम जैसे इसको हीट करते हो ना, जैसे इसको हीट करते हो, माइल्ड हीटिंग भी कर दोगे अगर, तो क्या करेगा, यहाँ से CO2 का लॉस करेगा, तो ये क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा हो रहा होगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट ना ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा, तुम 4-5 स्टेप की रिएक्शन करके आओगे, ये प्रोडक्ट बना के खुश हो जाओगे, और तुम्हें ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ होगा और तुम ये करोगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और वहां पे आंसर क्या दे रखा होगा, ये नहीं दे रखा होगा, वहां दे रखा होगा ये। तुम ये देखोगे यार कार्बन कम हो गया, तुम बोलोगे कार्बन कम तो होते ही नहीं है, तुम भूल जाओगे कि भैया इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराना है, और वहां पर तुमसे गलती हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि बीटा कीटो एसिड्स जो होते हैं, बीटा कीटो एसिड्स अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन माइल्ड हीटिंग। अगर तुम माइल्ड हीटिंग कर दो तो तुम्हारा जो बीटा कीटो एसिड है वो क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। कैसे होगा वो देख लो, मैकेनिज्म देख लो कैसे होता है, बहुत आसान है। जैसे मानो मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये RC डबल बॉन्ड को आ जाएगा, ऐसा बनेगा ये, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, OH को ऊपर ले आया यहाँ पे और C डबल बॉन्ड को यहाँ ले आया, ऐसे बना दिया मैंने, है तो वही चीज, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो होगा क्या, इस वाले बॉन्ड को ना जैसे हम डायल शेल्टर में करते थे कुछ वैसे ही, इस वाले बॉन्ड को यहाँ घुमाओ, ठीक है ना, मतलब इस हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दो OH के साथ में, ये वाला बॉन्ड यहाँ घुमाओ और ये वाला बॉन्ड वापस इसको दे दो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो ये हाइड्रोजन गया इसके पास में, ठीक है, तो ROH, ये हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के पास में, ये वाला बॉन्ड आगे मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना, एक बॉन्ड पहले से है दूसरा बॉन्ड और आ गया, तो यहाँ क्या बना, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया तो ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या बन गई, CO2। अच्छा अब बताओ इसमें तुम कुछ कर सकते हो क्या आगे, इसमें टॉटोमेरिज्म हो सकता है, ठीक है ना, कौन सा, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। तो ये तुम्हारे पास में इनोल फॉर्म है, इसको आगे बढ़ाओ तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाता है प्रोडक्ट। तो तुम्हारे पास जब भी बीटा कीटो एसिड दिया हुआ होगा तो वहां पर तुम्हें क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करना है और ये प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है। मान लो ये बीटा कीटो एसिड की जगह मतलब बीटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी होता तो भी डीकार्बोक्सिलेशन होता, कैसे वो बता देता हूं मैं अभी, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कि अगर तुम्हें यहाँ पर ऐसा देने की बजाय ऐसा दे दे OH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये बीटा एसिड है ना, बीटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना ये, तो इस केस में क्या होगा, इसका भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, देखो ये तो ऐसे बनेगा, OH ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा प्लस CO2, मतलब एक पार्ट है ना वो डीकार्बोक्सिलेट होगा केवल, दूसरा पार्ट बैठा रहेगा ऐसे ही ऐसे ही। तो C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे CH3 ये बन जाएगा और ये वाला जो पोर्शन था वो CO2 बन करके रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ना लोग बाग भूल जाते हैं, ठीक है। जब मैं टाइम देख लो, नहीं तो इसका कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं एक, चलो ठीक है हो गया है, तो इसको इतना ही कर लो। अगली क्लास में क्या करेंगे ना, इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है, फिर बात करेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है, चलो।